साफ दिख रहा है ना एकदम? ठीक है। तो आज हम लोग हिस्ट्री में जितने एक बार पढ़े हैं, एक बार ऊपर से केवल डेट बाय डेट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, केवल डेट बाय डेट बस, ठीक ना? केवल देखते हुए चलते फिर आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री देखिए, आपने पढ़ा 1905 में, 1905 में आपने क्या पढ़ा? बंगाल विभाजन ना? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ ना, जिन्ना वाली पार्टी मुस्लिम लीग, ठीक? मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद फिर उसके बाद देखा गया 1909 में, 1909 में क्या हुआ? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग हुआ, पृथक निर्वाचन। उसके बाद 1909 के बाद 1900 आपका 1909 के बाद अगला जो डेट आ रहा है वह है आपका 1916। हालांकि 16 से पहले देखा गया, एक हम लोग देखते हैं 1916 का। तो 1916 का जो एक है, इसका नाम है लखनऊ सम्मेलन, लखनऊ अधिवेशन, ठीक? लखनऊ अधिवेशन। उसके बाद फिर क्या है 1916 के बाद? यदि देखा जाए 1916 के बाद 1919 ना, या एक मिनट 1917 पहले देख ले, इसके बाद एक घटना 1917 में भी हुआ था। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह ना, बिहार का चंपारण, ये सब पता होगा, डीएम वाला कंडीशन। फिर उसके बाद 1918 का डेट आया। 1918 में हुआ था खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? ये सब एकदम अच्छे से याद होना चाहिए जो लिखा जा रहा है, ऐसे आपको भी पता होना चाहिए, ठीक? बढ़िया से, इसीलिए रिवीजन करा देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे है 1919। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला, हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन। साफ दिख रहा है कि नहीं? उसमें असहयोग आंदोलन 1920 में। फिर उसके बाद इसमें है 1920 के बाद फिर आता है 1922 का डेट। 1922 में चौरा चौरी कांड है ना, चौरा चौरी कांड, ठीक? उसके बाद फिर आता है बच्चों 1924 का डेट। 1924, इसमें बेलगांव अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन ना। उसके बाद फिर आपका एक डेट आता है 1925 का, इसमें काकोरी कांड हुआ था। कौन सा कांड? पढ़े हुए सब ना, काकोरी कांड हुआ था, ठीक? उसके बाद फिर 1927 का डेट आता है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था ना, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब बना? हाँ यार, ये सब हिस्ट्री है, हिस्ट्री में इंटरेस्टेड होता है ना, तो बच्चों ने इसको ज्यादा समझा। बचपन क्या रहता है ना, बच्चों को इंटरेस्टिंग चीज पढ़ना अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा बच्चे जैसे बैठे हैं, फिल्मी तरीके से कोई चीज चल रहा है, बच्चे के बैठ के समझ में कुछ करना है नहीं, आनंद ले रहे हैं ना, तो एक अच्छा लगता है। हिस्ट्री समझो में आता है, हिस्ट्री में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ये बड़ा अच्छा लगता है, तो ये सब बड़ा रोचक हो जाता है। उसके बाद देखते जाओ, हाँ 1927 में साइमन कमीशन, फिर 1928 का डेट आया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था ना, ये कहाँ आया?
भारत आया, भारत आया, ठीक। इसको गो बैक नारा दिया गया। लाला लाजपत राय, इसमें लाला लाजपत राय का डेथ भी हो गया था इसी कंडीशन, ठीक, जानते रहना। अरे तो उसमें क्या हुआ, जब वो मूवमेंट कर रहे थे तो क्या हुआ, देखिए मूवमेंट कर रहे थे तो जैसे जो आगे रहा था ना बहुत तगड़ा मार खाता, मूवमेंट वगैरह में तो होता है। अच्छा जो पीछे रहेंगे तो भागे। देखिए प्रोटेस्ट जो भी करता है, जो आगे रहता है पुलिस पहले उसी को पकड़ती है। अच्छा जो भीड़ के पीछे है उसका वहां तक पहुंच आधी भीड़ तो भाग जाएगी। पीछे वाले देखिए अगर प्रोटेस्ट हुआ, एक गोली चला, पीछे वाले आज तो पीछे को घूम दे सब गायब, केवल आगे वाले 4-5 लोग बचेंगे, बाकी सब गायब, जानते रहो। तो यही सब होता है जो है। तो अच्छा आगे जो रहता पहले वही पिटाता है, जो पहले आगे आंदोलन करता हुआ जाएगा जो वही पहले पिटाता है। हाँ तो 1928 में साइमन भारत में आया, फिर 1929 का डेट आया 1929। अच्छा 1928 का एक बार और बात बता दें, 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आया था, नेहरू रिपोर्ट, इसी डेट में 1928 में नेहरू वही रिपोर्ट लेकर गए थे ना भारत को आज़ादी के उपलक्ष्य में। तो वो उस समय जो अंग्रेज था ना उसने इनका रिपोर्ट फाड़ दिया था कि भारत को मतलब ये स्वतंत्र कराने के लिए एक अपना डोमिनियन स्टेट बनाने के लिए जो है डोमिनियन मतलब पूर्ण स्वराज्य के लिए इन्होंने एक लिस्ट तैयार किया था, वो लिस्ट लेकर गए थे, अंग्रेज फाड़ के फेंक दिया था, ठीक। उसके बाद 1929 में इन्होंने मतलब कि लाहौर के रावी नदी के किनारे रात के 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया था। 1929 और 30 के बीच का डेट है, 1929 और 30 के बीच का। तो यहाँ पे डेट आता 1929 से एक आता है, यहाँ पे 1930 से का बताया ज़्यादा ठीक है। 1929 में क्या हुआ तो कुछ नहीं, 1930 में क्या हुआ था, स्वाधीनता दिवस पहली बार मनाया गया था, स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? हाँ 26 तारीख को फैलाया गया था, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, जानते रहिएगा। उसके बाद 1930 के बाद फिर आता है डेट 1931 और फिर 32, 33, 3 डेट, ठीक। इन 1931, 32, 33, 31 लिखे थे भैया, ठीक, 33 है। 1931, 32, 33 ये तीनों डेट में क्या हुआ था पता है? इसमें देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन सा? गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, समझ गए? अच्छा इसमें एक डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 1931 वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1931 में पता है भगत सिंह को फांसी सजा हुआ था ना? हाँ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन 3 लोगों को क्या हुआ था? फांसी हो गया था। क्या हो गया था? फांसी। 23 मार्च 1931 को, इसीलिए 23 मार्च के दिन हम लोग शहीद कोई बात नहीं शहीद दिवस मनाते हैं, समझ गए? उसके बाद फिर उन 32, 33 आप देख लिए, ठीक। अच्छा 1932 का एक डेट 1932 के बारे में और भी बताते। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, पढ़े हो ना पूना पैक्ट? पूना बताया था ना, जब महात्मा गांधी नर्मदा जेल में बंद थे तो अंबेडकर साहब गए थे मिलने के लिए ना, तो वहीं महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के बारे में बताया कि जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे हैं ये जो है गलत है, हम आपको संयुक्त क्षेत्र देंगे, मतलब पूरे भारत से दलित 148 सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसी समझौते को पूना पैक्ट कहा गया था, समझ गए? कोई दिक्कत? तो 1932 में एक और भी चीज है, इसी के बाद महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। किसकी? हरिजन सेवक संघ, ठीक है। हिस्ट्री में ऐसी ऐसी कहानी है, जैसे कुछ चीजें ऐसे जो सुनने के बाद व्यक्ति निराश हो जाते, दुखी हो जाते, कुछ चीज ऐसा है नाम आए बस स्टार्ट हो जाए, अंदर अंदर वो भावनाएं आ जाते हैं। जैसे अंग्रेजों की पिटाई वाला सीन में भारतीय खूब खुश रहते, भले पिटा रहे हैं, समझ के चौरा चौरी कांड बहुत अच्छा हुआ था, समझ गए? तो कुछ चीजें ऐसे जो 1857 क्रांति बहुत अच्छा हुआ, कुछ चीज ऐसे जो लोग बहुत खुश रहते हैं। अब वो इंडियन थे पिटा गए,
देखो हरिजन सेवक संघ 1932 में इन्होंने महात्मा गांधी जी ने एक संघ बनाया था जिसका नाम दिया हरिजन सेवक संघ, जानते रहना। उसके बाद देखिए ये पूरा डेट देखो, ठीक, एक चीज का ध्यान रखिए, ये डेट बाय डेट जो आप देख रहे हैं ना, ये क्लियर ऐसे सभी को याद होना चाहिए, सभी को ऐसे डेट बाय डेट याद रहे ना, इससे क्या रहता है बड़ा फायदा होता है। जैसे आपको हर डेट में पता है कि लगभग क्या क्या हो रहा है, 2-2 3-3 साल के एवरेज में, समझ गए कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट घटनाएं जो भी डेट बाय डेट लिखे जाते हैं, ये तो आपको आना ही चाहिए, समझ गए, जानते रहना। उसके बाद देखिए आ गए, हाँ अब अगला जो घटना है, अब जो चलेगा आप बता रहे हैं 1932 पे आ गए ना। अब हम लोग मतलब 33 तक हो गए, जानो 1931, 32, 33। अब आता है डेट आपका, इसके आगे का जो डेट आता है वो आएगा अब आपका 1933 के बाद 1900 मान के चलिए, अब आपका स्टार्ट होता है जो है 1900 लगभग आपका 37 से, ठीक, 1937। 1937 देखो, जैसे ऐसा नहीं कि सभी डेटों में कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट खास होता है उसे महत्व ज्यादा दिया जाता है, समझ गए। तो 3-4 साल में ऐसे ऐसे घटनाएं जो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट घटनाएं हो ही जाती है, समझ गए। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था, पढ़े हो प्रांतीय चुनाव ना। प्रांतीय चुनाव में जिन्ना 2 सीट जीता था कांग्रेस पार्टी, उसके बाद जितना बचा था कांग्रेस पार्टी जीत ली थी, ठीक। तो प्रांतीय चुनाव हुआ 1937 में, फिर 1939 का डेट आता है। 1939 में क्या हुआ था, इस समय कांग्रेस के लोगों ने जो है त्यागपत्र दे दिया था, त्यागपत्र, हाँ कांग्रेस के लोग। अब देखो दिमाग में ये सब सेटअप है ना, धीरे धीरे दिमाग में देखो, दिमाग यही है, जैसे पढ़े रहोगे ना चीजें थोड़ा थोड़ा सेटअप हो जाते हैं दिमाग में ना, कब त्यागपत्र हुआ क्या हुआ। कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस त्यागपत्र, अब कांग्रेस त्यागपत्र मतलब कांग्रेस के जो लीडर थे वो त्यागपत्र कांग्रेस पार्टी दिए थे, ध्यान देना। उसके बाद 1940 आता है, क्या आता है 1940 में वेवेल योजना आया, वेवेल योजना, और 1940 में वेवेल योजना आया। और अगला जो आपका आता है 1942, ठीक, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन, समझ गए, भारत छोड़ो आंदोलन। ये क्वेश्चन पूछता भी है, कई बार पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था, 1942 से चला था, ठीक, 1942 में स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद इसी में भारत छोड़ो आंदोलन में ही इसी में आया था क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर क्रिप्स प्रस्ताव, फिर उसके बाद इसी में आपका आईएनए, इसका मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, ठीक, इसके वास्तविक संस्था इसी में गठन हुआ था 1942 में, ठीक। मतलब मेन संस्था, मेन इसका फाउंडेशन 1942 में जाना पड़ा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इसके वास्तविक फाउंडर माने जाते हैं, ठीक। उसके बाद देखा जाए 1942 के बाद फिर एक डेट आता है 1943 का। 1943 में क्या हुआ था आपको पता है, सिंगापुर में, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, सरकार है ये, देखो एक फौज है वो सरकार है, समझ गए। देखो आजाद हिंद सरकार, आजाद, देखो आजाद हिंद सरकार, इसका फाउंडेशन कहाँ हुआ था, सिंगापुर में, कहाँ हुआ था, सिंगापुर में। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, आ रहा है ना, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की फाउंडेशन कहाँ किया था, सिंगापुर में, जानते रहना। सिंगापुर बहुत फेमस है, समझ गए, सिंगापुर जानते रहो, बहुत मतलब कहने मतलब है कि जो सिंगापुर है ये बहुत डेवलप्ड है, सिंगापुर, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ था आपका, अगला जो डेट आता है 1900 आपका 43 के बाद जो आता है 1945 का डेट आता है, कौन सा डेट आएगा, 1945 का। इस समय शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला समझौता हुआ था, सम्मेलन कह रहे हो, शिमला समझौता, ठीक, 1945 में हुआ। अच्छा 1945 में बहुत सारी घटनाएं हुई, इसी में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुआ,
उसके साथ साथ जो है 1945 में ही नागासाकी हिरोशिमा पे बम छूटा पड़ा ना। हम लोग अपने कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, तो देखते जाइए। अब आप समझ में आ रहा है ना अच्छे से? देखिए, ये देख रहे हो पूरा डेट एकदम डेट से पूरा भर जा रहा है, देख रहे हो ना कितना डेट है, मतलब ये। हाँ, अरे अभी बता रहे शुरू से हम लोग जैसे डेट बाय डेट ऐसे लगभग कुल डेट में पता है कि किस डेट में लगभग क्या हुआ, इस टाइप से ऐसे बता दे थोड़ा। एक इसमें ऑनलाइन भी रहेगा, कभी कोई चीज देखना हो तो ऐसे देख भी सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए 1945, अब आता है 1945 के 2-3 घटना बताते हैं। हालांकि सब बताए हैं, थोड़ा सा आपको रिवीजन के तौर पे ऐसे लिख दे समझ में आए ताकि। 1945 1945 में उसके बाद क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन बाद इसमें सुभाष चंद्र बोस का डेथ हो गया था। सुभाष चंद्र बोस, इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु, मर गए थे, ठीक। कैसे मरे थे पता है, विमान दुर्घटना से। 1945 में जब जापान में, आपको पता है 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त, ठीक, 2 दिन जापान के नागासाकी हिरोशिमा पे जब अमेरिका ने परमाणु बम अटैक किया, तो उसके बाद क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस को जो जापान हथियारों की जो सप्लाई कर रहा था, दे रहा था, वो बंद हो गया। तो उसी के सेंस में सुभाष चंद्र बोस वापस कहाँ गए थे, जापान गए थे। जापान जब गए तो जापान से नहीं, अमेरिका पहले से भारत से बहुत दुश्मनी रखता था, आज भी दुश्मनी ही रखता है। जान लो वो अपने फायदे के लिए भारत को यूज करना चाहता है। उन्हें देखो वो सब अंग्रेज है, बहुत चालाक हो। अंग्रेज कभी भी भारत के साथ जीवन नहीं दे सकते, जानते रहो। उसके बाद क्या हुआ, जापान ओपन भले दे सकते हैं, लेकिन ये मतलब अमेरिका कभी नहीं दे, अंग्रेज नहीं देंगे, बस इतना जानो। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये गए, तो जब गए तो जापान से जब वापस लौट रहे थे तो इनका विमान दुर्घटना में इनकी डेथ हो गया था, ऐसा माना जाता है। हालांकि बहुत प्रामाणिक नहीं है कि इनका विमान दुर्घटना में मृत्यु हुआ है, ये बहुत प्रामाणिक नहीं है, लेकिन ऐसा लोग मानते हैं। समझ गए ना, बस इतना जाने। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की डेथ, फिर 1946 का डेट आता है, 1946। इसमें हुआ था नौसेना विद्रोह। कौन सा, नौसेना विद्रोह, ठीक। अब यहीं से आज आपको देखना है नौसेना विद्रोह, ठीक ना। अब देखो नौसेना विद्रोह क्या था। एक समय ऐसा था कि 1946 में मुंबई के पास एक जहाज था। मुंबई के पास क्या था, एक जहाज। उसका नाम था, जहाज का जो नाम था, जैसे एक है ऐसे करके एक जहाज था। इस जहाज का जो नाम था, इसका नाम था INS तलवार। उस जहाज का नाम था, एक जहाज था जिसका नाम क्या था, INS तलवार। ये कौन सी जहाज थी, तो ये पानी वाली थी। कैसी जहाज थी, पानी वाली जहाज थी, समझ गए। तो क्या हुआ कि उस समय आजाद हिंद फौज से इस जहाज के जो सैनिक थे ना, वो आजाद हिंद फौज से बहुत ज्यादा प्रेरित हो गए, ठीक। प्रेरित होकर के इन लोगों ने क्या किया कि INS तलवार नामक जहाज पे, पानी वाली जहाज थे, उस पर इन लोगों ने आजाद हिंद फौज का झंडा लगा दिया। किस पर, जहाज पे। और ये सब जहाज जो थे ना, ये सब अंग्रेजों का अधीन उस समय था। भारत के अधीन थोड़ी, भारत थोड़ी स्वतंत्र था उस समय, तो सब अंग्रेजों का अधीन था। तो क्या किया, उस पर झंडा लगा दिया, किसका, आजाद हिंद फौज का। और अंग्रेज देख देख गुस्साने लगे। अंग्रेजों ने क्या किया कि इस जहाज की घेराबंदी करवा दी चारों तरफ से, सप्लाई बाहर से बंद कर दी कि कहीं से कोई चीज खाना पीना ना आ पाए यहाँ पे, ठीक। जो इसके सैनिक लगे थे, INS तलवार जहाज पे जो सैनिक खड़े थे, इन लोगों को बाहर से कोई भी खाने पीने का सामान नहीं मिल सकता था। घेराबंदी करवा दिया कि मर जाओ यहीं, भूखे तड़पे मरो यहीं पे। समझ के क्यों तुम उसका झंडा लगाए इस पे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि नेहरू जी ने उन सैनिकों से कहा कि काम करो, तुम लोग आत्मसमर्पण कर दो, तुम लोगों को हम बचा लेंगे, मुकदमा तुम लोगों को नहीं चलने देंगे। तो नेहरू जी उस समय जो है इन लोगों को ये सलाह दी, तुम लोग आत्मसमर्पण कर दो, मतलब हथियार डाल दो, ठीक, और हम तुम लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं होने देंगे, बचा लेंगे। समझ गए। तो उसी को कहा गया नौसेना विद्रोह। क्या कहा गया, नौसेना विद्रोह। उसके बाद क्या हुआ, अब इसके आगे की घटनाओं में अब हम लोग चले तो 1946 में और भी एक चीज हुआ था। जैसे ब्रिटेन में उस समय, एक समय तक ब्रिटेन में आपका
विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर था, विंस्टन चर्चिल। तो 1946 में ही ब्रिटेन में एक चुनाव हुआ, ब्रिटेन में 1946 में क्या हुआ, एक चुनाव हुआ। तो जब ब्रिटेन में चुनाव हुआ तो चुनाव के समय दो कैंडिडेट खड़े थे, एक विंस्टन चर्चिल खड़ा था, दूसरा खड़ा था क्लीमेंट एटली। ध्यान सुनिएगा, ब्रिटेन की बात बता रहे हैं, ब्रिटेन, ब्रिटेन। देखिए इसमें दो सदस्य थे, एक विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल, और एक था क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। ठीक, इसमें क्या हुआ कि 1946 में जब चुनाव हुआ तो क्लीमेंट एटली ने कहा था, चुनाव से पहले कहा था कि यदि हम ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक, तो हम भारत को आज़ादी जल्द से जल्द दिला देंगे। अगर हम ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हम भारत को क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे, मतलब अंग्रेजों से मुक्त कर देंगे। ठीक, अच्छा 1946 में चुनाव हुआ, 1946 से की बात है ये, 1946 में चुनाव हुआ। ठीक, 1946 के चुनाव में विंस्टन चर्चिल हार गया और कौन जीत गया, क्लीमेंट एटली जीत गया। विंस्टन चर्चिल 1946 के चुनाव में हार गया, विंस्टन और क्लीमेंट एटली क्या हो गया, जीत गया। जब क्लीमेंट एटली चुनाव जीत गया तो प्राइम मिनिस्टर कौन बना, अब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन गया क्लीमेंट एटली। जब ये प्राइम मिनिस्टर बना, इसने सबसे पहले काम क्या किया, इसने भारत में उस समय इसने 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री भेजा था भारत में। कौन भेजा था, क्लीमेंट एटली, 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री भेजा था। ठीक, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। तो इसने 3 मंत्री भेजा था, कैबिनेट स्तर के मंत्री। कहाँ भेजा था, भारत में। कितने मंत्री थे, 3। तो तीनों का नाम का ट्रिक एक है काल, एक ट्रिक है काल करके। ठीक, काल का मतलब ये होता है बच्चों, देखो के फॉर होता है क्रिप्स, ठीक, के फॉर क्रिप्स, ए का मतलब अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक, और उसके बाद यल का मतलब क्या होता है, लॉरेंस, क्या होता है, लॉरेंस, ठीक ना। तो इसने 3 मंत्री भेजा, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, यहां तक दिख रहा है ना, लॉरेंस, यहां तक दिख रहा है, क्लियर। देखिए क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, इसने 3 मंत्री भेजा कैबिनेट स्तर के, ठीक, जिसे कहा गया कैबिनेट मिशन। क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन। अच्छा, इसको क्यों भेजा था भारत में, पता है कैबिनेट मिशन को, इसने इसलिए भेजा कि भारत में, इसने भेजा था इसलिए कि भारत में जाइए और भारत, मतलब इसने भेजा था इसलिए ताकि भारत से अंग्रेजों को क्या करना है, वापस अपने कंट्री बुला लेना है। ठीक, अब भारत को क्या कर देना, आजाद कर देना, मुक्त कर देना, स्वतंत्र कर देना। ठीक ना। तो जब कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन ने भारत में कहा कि हम भारत को 1948 तक आजादी दे देंगे। 1948 तक कह रहा था आजादी दे देंगे, ये अपने सेंस में कह रहा था 1948 तक क्या दे देंगे, आजादी दे देंगे, लेकिन इसके पहले ही भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को ही। ठीक, ये तो अपना अनुमान व्यक्त कर रहा था कि 1948 तक हम आजादी दे देंगे। ठीक, तो क्या हुआ कि उस समय इसने कहा कि देखिए अब भारत को हम आजादी दे देंगे, जस्ट इसी के 1946 बाद जस्ट अगले साल भारत आजाद हुआ 1947 में, अब तो आजादी पा गए। ठीक, तो जब 1947 में ही भारत को आजाद होना था तो इसने कहा देखिए भारत आजाद हो जाएगा, हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ठीक, अब भारत अंग्रेजों गुलाम नहीं रहेगा, लेकिन भारत को अपना खुद का संविधान बनाना पड़ेगा। समझ गए, संविधान। तो वही जब इसने कहा भारत का संविधान बनाना पड़ेगा तो कैबिनेट मिशन ने 2 मांग भारत में रखा, मतलब कि भारत अपना, मतलब 2 मांग क्या, भारत में 2 सजेशन दिया कि एक क्या बनाना है, संविधान सभा एक की बैठक हो। ठीक, मतलब संविधान सभा में कई सारे मेंबर थे, ठीक ना, सभी मेंबर मिल करके अपने भारत का संविधान आप सब खुद बनाए। ठीक, उसके बाद जो है मतलब कि मेन फोकस था संविधान बनाने का, ठीक, कि भारत में संविधान बने। और उसके बाद अगला जो इसका फोकस था कैबिनेट मिशन का, भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना हो। अंतरिम सरकार का मतलब जानते हो, जैसे मतलब कि जैसे सरकार के जो पूरा तरीका है, जैसे प्राइम मिनिस्टर,
होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री मतलब रक्षा मंत्री, फिर स्टेट लेवल के जो आपके मुख्यमंत्री हैं, समझ गए। मतलब कहने मतलब एक अंतरिम सरकार बन जाए, जैसे सरकार एक गवर्नमेंट बनती है, शासन व्यवस्था जैसे किसी कंट्री की चलती है, उस तरीके की एक अंतरिम सरकार क्या हो जाए, बन जाए, समझ गए। तो कैबिनेट मिशन दो चीज भारत में दो मांग भारत में किए थे, कौन कौन से, एक संविधान सभा में कई सारे मेंबर मिल करके भारत का संविधान खुद बनाए, ठीक, और उसके साथ साथ दूसरा था कि भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना हो, समझ गए ना। इसने दो चीज किया था भारत में, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, ठीक। भारत के आजाद होने से पहले ही 14 अगस्त 1947 के दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, ठीक। पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना 14 अगस्त 1947 को। तो पाकिस्तान जो अपना स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त के ही दिन मनाता है, समझ गए। और हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के दिन मनाते हैं, समझ गए ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींचा गया था उसका नाम था रेडक्लिफ रेखा, एक अंग्रेज था, रेडक्लिफ नाम था, वही रेखा खींचा था भारत पाकिस्तान के, समझ गए। तो पाकिस्तान कब आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को। भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, इसमें आजादी के बाद हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 1949 में, 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक। फिर उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक। अब इसके आगे का क्लास कल चलेगा, आज के लिए बस इतना ही, ठीक ना।